जब जब धराधाम में ऐसा अधर्म बढ़ता है जहां भागवत धर्म और प्रेम धर्म लुप्त होने लगता है। दुष्टों का विनाश कोई खास बात नहीं भगवान के लिए। भगवान कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है, यदा ही धर्मस्य, तो कौन से धर्म की? भागवत धर्म की, प्रेम धर्म की। जब उसका प्रकाश करने वाला कोई नहीं दिखाई देता और लुप्त होता चला जाता है तो स्वयं भगवान पधारते हैं, ऐसी दिव्य लीलाएं करते हैं जिनको गा गा कर भागवत धर्म और प्रेम धर्म में स्थित हुआ जा सकता है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च और नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। दो बात कही गई, वसुदेव देवकी नंदन और यशोदा नंद नंदन। श्री लालजू महाराज निकुंज से आए जो नंद नंदन के रूप में है, और देवकी वसुदेव के यहां भगवान नारायण का प्रादुर्भाव होता है। वासुदेव भगवान जो देवकी नंदन है उनका नाम रखा गया है वासुदेव। सनत कुमार जी, सनक सनंदन सनत कुमार जी जो भगवान से मिल रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, तब वो कह रहे हैं हे भगवान वासुदेव। वासु समस्त ब्रह्मांड जिनके रोमकूप में वास करता है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड जिनके रोम कूपों में वास करते हैं। वासु सर्वनिवासस्य विश्वान यशु लोमशु तस्य देवा परम ब्रह्म वासुदेव इति रीता। जिनके लोम कूपों में अनंत विश्व ब्रह्मांड स्थित हैं, वो सर्वनिवास, वो महान, वो परम पुरुष, महान देव स्वामी आपको वासुदेव कहते हैं। वही आप महान, वही आप परम पुरुष वासुदेव के रूप में है। चारों वेद पुराण इतिहास जितना भी वर्णन है प्रभु आपका है। कहीं भी किसी भी ब्रह्म ऋषि ने ऐसा नहीं देखा कि आपका तन, आपका यह शरीर सप्तम धातु से बना हुआ है। किसी वेद ने निरूपण नहीं किया, किसी मुनि ने ऐसा अनुभव नहीं किया। यहां हम सब साक्षी हैं, धर्म साक्षी है, सर्व साक्षी है, वेद साक्षी है कि आप सच्चिदानंदमय तनु भगवान वासुदेव हैं। किसका नमस्कार? जो कंस कारागार में चतुर्भुज रूप में प्रकट हो रहे शनकादि, उनका दर्शन करके वर्णन कर रहे हैं। मंगलमय भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, मध्य रात्रि का समय, सब ओर घोर अंधकार छाया हुआ है, पर सारी प्रकृति एक नवीन आनंद उत्सव में भरी हुई है, क्योंकि प्रकृति के स्वामी परमात्मा का प्रादुर्भाव हो रहा है। उल्लास में भरी हुई संपूर्ण प्रकृति है। प्रकृति के परम आश्रय, प्रकृति को भी सृजन करने वाले परम देव पधार रहे हैं, तो प्रकृति उल्लसित होकर उनका स्वागत कर रही है। दिशाओं में प्रसन्नता छाई हुई है, यद्यपि बहुत ही आसुरी प्रवृत्ति का बोलबाला है। एक से एक बड़े भयंकर असुर प्रकृति के अधिकार संपन्न जन हैं। भौमासुर, बड़े बड़े जरासंध, कितने कितने ऐसे, और कंस के तो बल से प्रभावित होकर अपनी पुत्रियों का ब्याह जरासंध ने किया था। महान बलि जरासंध। सब तरफ दुख, क्लेश, अशांति फैली हुई है, पर प्रभु का अवतार हो रहा है तो इस समय आनंद ही आनंद छाया हुआ है। स्वयं नदियों का जल निर्मल हो गया, सरोवरों में रात्रि में ही कमल खिल उठे, वृक्षों की शाखाएं बिना ऋतु के पुष्प और फल से संपन्न हो गई। जो भजन करने वाले यत्र तत्र साधु महात्मा हैं, उनको एक अलौकिक आनंद की अनुभूति हो रही, क्योंकि उनके प्राणाराध्य प्रकट हो रहे हैं। वायु सेवा कर रही है, शीतल मंद सुगंध प्रवाहित हो रही है। देवताओं की दुंदुभियां बिना बजाए अपने आप बजने लगी, क्योंकि सर्वलोक महेश्वर का प्रादुर्भाव हो रहा है। गंधर्व किन्नर एक अलौकिक प्रेरणा से गान कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। रात्रि के समय सिद्ध चारण, बड़े बड़े पदाधिकारी लोक के लोकपाल जो ईश्वर कोटि के हैं, सब स्तवन कर रहे हैं। एक अद्भुत जो समाधि में आनंद प्राप्त होता है महत योगी जनों को,
आज सबको स्वाभाविक एक शीतलता, शांति, एकाग्रता, परमानंद की अनुभूति हो रही, क्योंकि भगवान का प्रादुर्भाव हो रहा है। अनंत सूर्य, अनंत चंद्रमाओं जैसा जहां कंस का कड़ा पहरा है, राक्षसी स्वभाव के मायावी द्वारपाल हैं, जो कोई सूक्ष्म रूप धर के भी आ जा नहीं सकता है, ऐसे मायावी हैं कंस के पास, जो उस समय वर्तमान में द्वारपाल लगे हुए हैं, क्योंकि उसको भय ये आखिरी संतान है, यही मेरी मृत्यु का कारण होगी, बहुत सावधान है। जैसे अनंत सूर्य चंद्र एक साथ प्रकाशित हो गए हो, ऐसे मथुरा में कंस कारागार में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। देखा शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज, विशाल नयन, वक्षास्थल पर दिव्य श्रीवत्स चिन्ह, भृगुलता, भृगु जी के चरण चिन्ह, रत्नहार धारण किए, विविध आभूषण, दिव्य कांति, किरीट, मुकुट, कुंडलधारी, अंग अंग से सौंदर्य और ऐश्वर्य टपक रहा है। सौंदर्य और ऐश्वर्य अंग अंग से, ऐसा दिव्य अद्भुत रूप देखकर वसुदेव देवकी कितने कष्ट में थे, विचार कीजिए कितने कष्ट। ऐसे दुष्ट स्वभाव के शासक, और उसको भय है कि इनसे संतान जो होगी वो मेरी मृत्यु का कारण, बड़ा कष्ट में जीवन, घोर अंधकार में, जेल में हथकड़ी बेड़ी पड़ी हुई। हमें थोड़ा कष्ट होता है हम भगवान को शिकायत करने, ये इतने महान तप संपन्न है कि भगवान की पिता होने का सौभाग्य, पर कैसा कष्ट है, घोर पहरा है। उस अंधकार में ऐसे तेजों में रूप को देखकर अद्भुत आनंद वसुदेव और देवकी जी को हुआ। भगवान प्रकट होकर उन्हें अभय वचन दे, अब आप डरो मत, जहां मैं पधारता हूं वहां क्लेश परंपरा ही खत्म हो जाती है। तुम्हें याद कराने के लिए बता रहा हूं, तुमने पूर्व में हमारे को प्राप्त करने की तपस्या की है। भगवान के इशारे से उनको पूरा बोध हो रहा है। तुम कंस के भय से अधीर हो रहे हो, कंसादह मधीरधी, अब तुम्हें किसी से भयभीत होने की जरूरत नहीं। जो मुझे स्वीकार कर लेता है, जिसे मैं स्वीकार कर लेता हूं, काल का भी उसके ऊपर भय नहीं रहता। अब तुम प्रसन्न हो जाओ। देखते देखते भगवान चतुर्भुज रूप से अंतर्धान होकर बाल रूप हो गए, रुदन करने लगे। भगवान का वो बाल रूप द्विभुज, चतुर्भुज ऐश्वर्य रूप, द्विभुज बाल रूप देवकी की गोद में। अब तो देखकर बहुत ही अधीर हो गए, क्योंकि वात्सल्य उमड़ा तो ऐश्वर्य का विस्मरण हो गया। ऐश्वर्य रूप इसीलिए दिखाया कि तुम भय मत करो, मैं सर्वलोक महेश्वर भगवान हूं। पर जो ही बाल रूप में इंद्र नीलमणि कांति स्वरूप, अब तो अधीर हो गए और रुदन करते हैं कि प्रभु, जहां ये सूर्य उदय हुआ, द्वारपालों ने बताया जा कि तहां वो दुष्ट आएगा और आपको मार देगा। मैं बहुत अधीर हो रहा हूं प्रभु, मेरा ज्ञान कार्य ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वात्सल्य के आगे ये सब नहीं चलता। भगवान का ऐश्वर्य भी वात्सल्य के आगे नहीं चलता। प्रभु, मुझे आपकी रक्षा के लिए बहुत भय है। प्रभु ने कहा, यद्यपि तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए, पर आप वात्सल्य के कारण भयभीत हो रहे हो तो मुझे गोकुल पहुंचा दो, और वहां मेरी महाशक्ति योग माया प्रकट हुई है, तुम उसको ले आओ, मुझे वहां पहुंचा दो, तुम निर्भय रहो। भगवान का शिशु रूप जो देवकी की गोद में था, कितना कष्ट। अखिल लोक आनंद सिंधु गोद में है, वो कह रहे मुझे अभी पहुंचा दो। वसुदेव जी की गोद में प्रभु को विराजमान करती है, हृदय में कितनी पीड़ा होगी। नवजात शिशु अभी आंखों से ओझल, जिसके दर्शन मात्र से परमा आह्लाद, परम सुख, वो अभी जा रहा है। विचार करो, ये भगवदानंद कायर पुरुषों को प्राप्त नहीं होता, ये शूरवीरों को प्राप्त होता है, जो हर स्थिति में प्रभु के सुख का चिंतन करते हैं। अपने सुख दुख की तो परवाह ही नहीं जिसे, तभी साधु संग से भजन करते करते ऐसी स्थिति होती है। भगवान वसुदेव जी की अब गोद में है। वसुदेव जी भगवान की महिमा का स्मरण करते हैं, हृदय से लगाते हैं, तुम्हें कैसे दूर करूं, तुम्हें कैसे छोड़ के आऊं। इतना तो कष्ट भोगते रहे, अन्य पुत्रों का वध कर दिया गया, अब आनंद सिंधु आप मेरे हृदय से लगे
और वो भी अब हम ही आपको जाके छोड़ करके वापस आपको आए, पर आपके सुख के लिए हमें जाना पड़ेगा। पर जाऊं तो कैसे जाऊं? पैरों में बेड़ियां हैं, हाथों में हथकड़ी है, लोहे के बहुत मजबूत दरवाजे और शस्त्र धारण की हुई आसुरी स्वभाव वाले मायावी राक्षस वो द्वारपाल बने खड़े हैं, अत्यंत विषादग्रस्त हो रहे हैं। ऐसा सोचते ही देखा कि हथकड़ी और बेड़ियां टूटकर गिर गई। प्रसन्नता हुई, कदम आगे बढ़ाए तो देखा अपने आप दरवाजे खुल गए, बड़े विशाल लोह कपाट अपने आप खुल गए। जिसके छाती में अखिल लोकों के स्वामी प्रभु बाल रूप से विराजमान है, अब उसको कौन सा बंधन बांध सकता है? जो भगवान को अपने हृदय में चिंतन के द्वारा सदैव बसाए रखता है, उसको मोक्ष के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, सारे बंधन अपने आप कट जाते हैं। इसलिए कई बार सत्संग में निवेदन किया है कि हमारी साधना का फल है अखंड स्मृति। हर समय प्रभु के चिंतन में रहते हुए जो भी व्यवहार कार्य है वो करे, कोई नहीं बांध सकता। जब तक प्रभु का स्मरण हृदय में नहीं है, तब हजारों लाखों साधनाएं कर लो, प्रयास कर लो, ये माया का बंधन खुलने वाला नहीं। माया की साकलों से हाथ पैर गले सब बंधे हुए हैं। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये ऐसे मायावी द्वारपाल हैं कि आपको निकलने ही नहीं देंगे। अज्ञान का कारागार, अंधकार युक्त, कैसे निकला जाए? श्री कृष्ण को हृदय में रखकर। पक्की बात, कृष्ण नाम और कृष्ण रूप में कोई अंतर नहीं। जो कृष्ण है वही कृष्ण नाम है। अगर जिह्वा से राधा राधा कृष्ण कृष्ण चल रहा है तो मनो प्रिया प्रीतम विराजमान है आपकी जिह्वा में। अतएव जीव इस भयंकर अविद्या माया रूपी कैद खाने से, विविध प्रकार की वासना की जंजीरों से, काम क्रोधादि मायावी द्वारपालों से बचकर अगर निकल सकता है तो एकमात्र प्रभु को हृदय में रखने पर, अर्थात स्मरण करने पर। अगर प्रभु का स्मरण है तो आप मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति के लिए कोई अलग से वेदांत पढ़ने की जरूरत नहीं, अपने आप ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। प्रतिपल भगवत स्मरण, चित्तवृत्ति को रोककर बार बार नाम में लगाना, रूप में लगाना, लीला में लगाना, धाम चिंतन में लगाना, कोई मोक्ष के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं। अपने आप आपको अनुभव होगा कि जो परमार्थ का परम लाभ है वो प्रकाशित हो रहा है। दरवाजा खुला, वसुदेव जी लालजू को लेकर बाहर निकले तो डर रहे थे कहीं पहरेदार देख ले तो प्रहार कर देंगे, पर वहां देखा सब बेशुद्ध मूर्छावस्था को प्राप्त है। धीरे धीरे निकलकर बाहर आए, दबे पांव, कोई जान न जाए। अपराकृत परमानंद विग्रह प्रभु को बार बार ऐसे देखते हैं, हृदय से लगाए हुए आगे बढ़ रहे हैं। पद पद पर आनंद की उमगन हो रही वसुदेव जी के हृदय में। समझिए, जब कोई भगवत स्मरण प्राण होता है तो प्रति कदम, प्रति श्वास, प्रति क्षण एक अद्भुत आनंद। अब प्राकृतिक उदाहरण तो बैठता ही नहीं, पर कई बार सत्संग में कहा जैसे दूध को अग्नि पे चढ़ाओ तो उफान आती है, ऐसे आनंद की उफान हृदय में आती है जब मेरे प्रभु और उनका स्मरण और कहीं उनकी रूप की झलक, तब तो फिर ब्रह्मादिक के भोग शब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। अभिमान का भार उठाकर संसार पथ में चलते चलते पग पग पर दुख कष्ट संकट विपत्ति भोगते भोगते थक गए। अब छोड़ो, अपना भार श्री कृष्ण के ऊपर छोड़ो, श्री कृष्ण का चिंतन करो तो पग पग पर परमानंद की अनुभूति होगी। वसुदेव जी को अपार सुख हो रहा है। श्री कृष्ण को हृदय से लगाए हुए महामहिम ब्रज की तरफ चल पड़े। घोर अंधकार वही रात्रि, धीरे धीरे बढ़ रहे कि कहीं कोई मथुरावासी किसी कारण से बाहर निकले और देख ले तो अमंगल हो जाएगा। इसी समय मेघ गर्जना हो रही, भयंकर वर्षा शुरू हो गई क्योंकि कोई बाहर निकल ही ना पावे। पैर की भी आहट नहीं, इसलिए मेघ गरज रहे हैं। अंधकारमयी रात्रि, किधर पैर रखे दिखाई ही नहीं दे रहा है। बीच बीच में बिजली चमक जाती है जिससे रास्ते का पता चलता है। जब वर्षा प्रारंभ हुई, वसुदेव जी ने अब कहां तक ऐसे छुपाए,
लगा कि नवजात लाला है, वर्षा में कुछ दुख पहुंच सकता है, ऐसा विचार कर रहे हैं। अचानक देख रहे हैं कि आसपास तो बूंदे गिर रही, पर ऊपर बूंदे नहीं गिर रही। सोचा इस लाला का ही चमत्कार होगा, पर बात यह हुई कि 1000 फण फैलाकर भगवान शेष जी पीछे से फणों की छाया किए हुए, वसुदेव के अंग में ही एक बूंद नहीं पड़ रही, फिर लाला की तो बात जाने दो। ये अनंत देव भगवान शंकरषण है, जो भगवान का ही दूसरा स्वरूप है, पर अनादि सिद्ध ये दासत्व भाव से है। प्राण प्यारे प्रभु की सेवा सदैव इनका जीवन है। क्षीर समुद्र में गौर वर्ण धारण किए हुए जब जब अवतार लेते तब भी गौर वर्ण होता है, चाहे लखनलाल के रूप में या बलराम के रूप में। भगवान की शैया बने रहते हैं, भगवान इन्हीं पर शयन करते हैं। सय्यासन परिधान पादुका छत्र चामरैः किम नाभूस्तस्य कृष्णस्य मूर्ति भेदैस्तु मूर्तिषु। ये भगवान अनंत हमारे प्रभु की पादुका बनते हैं, यही सैया बनते हैं, यही आसन बनते हैं, यही प्रभु के वस्त्र बनते हैं, यही छत्र चवर विविध रूप धारण करके हमारे प्रभु श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। भगवान शेष संकर्षण अनंत महिमा युक्त। वसुदेव जी को पता नहीं चल रहा कि हमारे पीछे भगवान अनंत शास्त्र फण ऐसे फैलाए हुए चल रहे हैं। उनको लगा लाला का कोई चमत्कार है, बाहर तो बूंदे पड़ रही पर हमारे ऊपर नहीं। अब लाला को मस्तक पर धारण कर लिया। आगे बढ़े तो भारी समस्या यमुना जी, क्योंकि भादव का महीना है, बाढ़ पे यमुना जी चल रही है। एक क्षण रुके, अब क्या करूं, क्योंकि अथाह यमुना जी, और यमुना जी पहले से अधिक उल्लसित होकर बड़ी ऊंची ऊंची तरंगे, कोलाहल मच गया। यमुना जी प्रीतम पधार रहे हैं, यमुना जी उल्लसित हो रहे। वसुदेव जी देख रहे सैकड़ों भंवरे, सैकड़ों तरंगे ऐसी उछल रही जो भय प्रदान कर रही। ऐसे छोटे लाला को लेकर कैसे पार हो पाऊंगा? अगर रुकता हूं तो लौटने में प्रातःकाल सूर्य उदय हो जाएगा, कैसे क्या करूं? लाला को सुरक्षित पहुंचा, चलो हम अपने प्राण दे देंगे, जब तक लाला को हम बचा पाएंगे, उठाते चले जाएंगे। ऐसा भाव समझो। जब आप प्रभु प्राप्ति के लिए चलोगे तो ऐसा नहीं कि सहज मार्ग है आप निकल जाओगे, भयंकर बाधाएं खड़ी होती हैं। पर आपने यदि प्राण समर्पित कर दिया है तो कोई भी बाधा आपको परास्त नहीं कर सकती। जो इस भाव में रहता है कि मेरे प्रीतम सुखी हो और मुझे नरक मिल जाए, कोई परवाह नहीं। अगर प्रीतम को आनंद मिलता है कि मैं तड़पूं, कष्ट युक्त रहूं, तो वो कष्ट मेरे लिए हजारों सुख से बढ़कर है। वसुदेव जी ने निश्चय किया, अब ये जीवन प्रभु के लिए, क्या डरना। और यमुना जी में कदम रखा। यमुना जी और उल्लसित हो रही है। प्रभु ने सोचा कि जब तक चरण स्पर्श नहीं होंगे इनका उल्लास बढ़ता जाएगा चरण स्पर्श के लिए। और जैसे जैसे वो जल में प्रवेश करते तैसे तैसे और ऊपर उठाते जा रहे हैं। प्रभु ने अपने चरण अभी प्रकट हुए बड़े कर दिए। यमुना जी जीव ही चरण स्पर्श की नम्र हो गई, जल अपने आप घटने लगा, बस घुटनों घुटनों पूरी यमुना जी हो। वसुदेव जी को लगा कि ये कुछ चमत्कार लाला का ही है, क्योंकि अभी तो ऐसा तूफान में स्वरूप यमुना जी का मैं भयभीत हो रहा था। वसुदेव जी प्रभु को लेकर के आगे बढ़े। इतनी प्रेम व्यवस्था है कि मार्ग ही नहीं दिखाई दे रहा। तो ये बिजली चमक चमक करके उसी मार्ग में चमक रही जहां जाना है। वो आगे आगे रास्ता बेशुद्ध है, देह भाव विस्मृत है, परम आत्म सुख का स्वरूप श्री लालजू महाराज उनकी गोद में है। बिजली ने पहुंचाया, कांति प्रकट होते हुए नंद घर में पहुंचे। वहां भी देखा आश्चर्य, कोई नहीं जग रहा, सब सो रहे हैं, अर्थात सब मूर्छित है भगवान की योग माया से। धीरे धीरे कोई जग न जाए, प्रभु को लिए हुए आगे पहुंचे। नंद भवन में पहुंचे, वही विकलता फिर प्रारंभ। ऐसे सुंदर शिशु को यहां विराजमान करके इनको छोड़ के जा, पर चलो इनका सुख हो, इनका मंगल हो। तो जब शिशु को पधराया तो उनकी दृष्टि थी, आदेश हुआ था कि वहां कन्या प्रकट हुई। तो देखा कि पार्श्व में कन्या है,
कन्या पर दृष्टि जाते ही उनकी दृष्टि, क्योंकि वो योग माया है, वो ये नहीं देख पाए कि लाला में लाला समा गया। लाला पहले से विराजमान है यशोदा जी की पार्श्व में, और लाली, ये लाली योग माया है, और जो लाला है वो निकुंज से आए हुए लालजू महाराज। पर ये रहस्य वसुदेव जी ने भी नहीं जाना। कन्या को उठाया, फिर हृदय में दाह, क्योंकि प्रभु को छोड़कर जा रहे, हृदय में वियोग है, अब कब दर्शन होंगे आपके। ये बात किसी को पता नहीं है। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आए, जैसे आए वैसे ही मार्ग व्यवस्था होती गई। जे ही अंदर गए, कपाट बंद, हथकड़ी बेड़ी लग गई, कन्या गोद में, पहरेदार जग गए। यहां भी किसी को होश नहीं नंदालय में। पर ये जो चतुर्भुज भगवान ऐश्वर्य में बाल रूप से आए, वो नंद बाबा के लाला में विलीन हुए। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, आनंद आज नंद के द्वार। कौन है नंद के यहां जिसका आनंद मनाया जा रहा है? बोले, दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल। और वहां ऐश्वर्य में भगवान, और यहां बिहारी जो वृंदावन में नित्य विहरण करते हैं प्रियाजों के साथ, इसी रस का पान कराने के लिए युगल सरकार पधारे। तो जो लालजू महाराज है वो नंद। आनंद आज नंद के द्वार प्रकट हो रहे। कौन? दास अनन्य भजन रस कारण। यहां परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम देवकी नंदन भगवान पधार रहे हैं। और ये प्रेमी जनों को प्रेम पान कराने के लिए दास अनन्य अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल मनो। इनके प्रकट होने का कारण क्या है? अनन्य प्रेमी रसिक जन, कोई सख्य भाव का, कोई गोपी भाव का, वात्सल्य भाव का, जो जिन मंजरी भाव का, किंकरी भाव का, सबको रसास्वादन कराने के लिए निकुंजाधिपति प्रभु वृंदावनेश्वर पधार रहे हैं। आनंद